दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तुओं को ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। उन्हें तो केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। आदरणीय निर्णायक मंडल, संप्रभुतव श्रोतागण, सदन की पटल पर रखा गया विषय हेलन केलर जी का जीवन संघर्ष एवं सफलता। इस विषय के संदर्भ में मैं राजेंद्र ठाकुर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते, लेकिन वे तो एक दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और समूचे विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। महान लेखिका, उत्कृष्ट शिक्षिका व विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में उत्तरी अल्बामा के छोटे से गांव टस्कम्बिया, अमेरिका में हुआ था। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वे 19 महीने की हुई तब उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार की समय सीमा लंबी होने के कारण उनकी आंखों से देखने व कानों से सुनने की शक्ति क्षीण हो गई। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के ये बचपन के सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। ऐसे में हेलन की माता उनकी प्रथम गुरु बनी, जिन्होंने उन्हें छोटे बड़े कई काम करने सिखाए। जब हेलन 7 वर्ष की हुई, उनके माता पिता द्वारा उनके शिक्षण व प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया। अध्यापिका के रूप में परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड की तत्कालीन संरक्षिका मैडम एनी सुलिवन को चुना गया। एन सुलिवन एक ऐसी शिक्षिका थी जिन्होंने अपने प्रेम, लगन व धैर्य से न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया, बल्कि उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। उन्होंने कई कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण हेलन 6 महीने में लगभग 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलन को शब्दों का ज्ञान करवाने के लिए शिक्षिका द्वारा फिंगर लैंग्वेज प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। पहले शब्द के रूप में वे पानी शब्द से परिचित हुईं। 1902 में हेलन केलर द्वारा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक आत्मकथा लिखी, जिसे 1903 में डबल डे पेज एंड को कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्होंने सन 1904 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत रेडक्लिफ कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे ऐसा करने वाली पहली अमेरिकी दृष्टिबाधित व श्रवण बाधित महिला थी। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन परिश्रम द्वारा फ्रेंच, लैटिन व जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षिका एन सलिवन की सहायता से हेलन केलर ने अपने जीवन में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स व टोल्स्टॉय जैसे महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने कुछ पुस्तकों का अनुवाद ब्रेल लिपि में किया और कुछ मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनकी मुख्य रचनाओं में 3 Days to See, द वर्ल्ड आई लिव इन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हेलन केलर परिस्थितियों से न हार मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, अकेले हम बहुत कम करते हैं, लेकिन एक साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सन 1954 में हेलन केलर को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक 10 वर्षों के बाद सन 1964 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति सर लिंडन जॉनसन द्वारा उन्हें अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम द्वारा नवाजा गया। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने प्रत्येक कार्य लगभग स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी वे। हेलन केलर को स्कॉटलैंड के ग्लासगो विश्वविद्यालय, जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय व भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। इस महान विभूति का 1 जून 1968 में लगभग 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किंतु फिर भी हेलन केलर जी के जीवन संघर्षों व सफलताओं को धरती के अंत तक भुलाया नहीं जा सकेगा।
धन्यवाद।